दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया ये मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक साबित हुआ। मैदान पर चौकों की बरसात, 30 गेंदबाजों की धार और बल्लेबाजों का आक्रामक अंदाज, इस मैच में सब कुछ देखने को मिला। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया बनाम अफगानिस्तान अंडर 19 इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो एक जोरदार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई। अफगानिस्तान के कप्तान महबूब ने सिक्का उछाला, किस्मत ने भी साथ दिया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग के लिए उस्मान सादात और खालिद अहमद जई क्रीज पर आए। स्ट्राइक पर थे उस्मान सादात और भारत की ओर से नई गेंद संभाली अमरीश ने। पहली ही गेंद पर उस्मान सादात ने कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कलात्मक चौका जड़ दिया। गेंद सीधे सीमा रेखा से टकराई और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। हालांकि इस ओवर में भारतीय गेंदबाज ने वापसी की और कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन ही दिए। अगले ओवर में हैनिस पटेल गेंद थामते हैं और उनकी तीसरी गेंद पर खालिद अहमद जई ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को मैदान के उस पार भेज दिया। एक क्लासिक शॉट, और दूसरा ओवर खत्म होने तक स्कोर हो गया 10 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर में फिर अमरीश लौटे। इस बार उन्होंने लाइन लेंथ पर नियंत्रण रखा और ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन चौथे ओवर में हैनिस पटेल की तीसरी गेंद पर उस्मान सादात ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका ठोक दिया। टाइमिंग ऐसी कि फील्डर बस देखते रह गए। पांचवें ओवर में अमरीश ने खालिद अहमद जई को एक चौका खाने के बावजूद रन रोकने की कोशिश की और स्कोर 5 ओवर के बाद 23 रन पर पहुंच गया। छठे ओवर में अमरीश पर दबाव साफ दिखा। चौथी गेंद पर खालिद अहमद जई ने पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया और अगली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर एक और दमदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में 9 रन आ गए और अफगानिस्तान का स्कोर 33 तक पहुंच गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी 9वें ओवर में हैनिस पटेल ने कसी हुई गेंदबाजी की। लगातार 3 डॉट गेंदों से दबाव बनाया, लेकिन आखिरी गेंद पर खालिद अहमद जई ने सिंगल निकाल लिया। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त हुआ और अफगानिस्तान ने संभलते हुए लेकिन आत्मविश्वास से भरी शुरुआत कर ली थी, जबकि भारतीय गेंदबाज लगातार मौके तलाशते हुए मैच में वापसी की कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले खत्म होते होते अफगानिस्तान ने बिना विकेट खोए 42 रन बना लिए थे और लग रहा था कि ओपनर्स पूरी तरह सेट हो चुके हैं। तभी 13वें ओवर में भारत को पहली कामयाबी मिलती है। गेंदबाजी के लिए आते हैं दीपेश देवेंद्रन और ओवर की दूसरी ही गेंद पर खालिद अहमद जई बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक जाते हैं। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा जाती है ज्ञान कुंडू के हाथों में और जोरदार अपील के बाद अंपायर उंगली खड़ी कर देते हैं। अफगानिस्तान को पहला झटका। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आते हैं दाएं हाथ के फैजल शोजादा और आते ही आत्मविश्वास दिखाते हुए पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। दीपेश ने यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, लेकिन लेंथ थोड़ी बिगड़ी और शोजादा ने उसे कलात्मक अंदाज में बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर वही आक्रामकता। इस बार गेंद स्क्वायर लेग के पास से 4 रन के लिए निकल जाती है और स्कोर 61 पर पहुंच जाता है, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर खिलन पटेल आक्रमण पर आते हैं और अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध देते हैं। पूरा ओवर निकालते हैं और सिर्फ 1 रन देते हैं। 16वें ओवर में भी खिलन पटेल को ही गेंद सौंपी जाती है, लेकिन यहाँ फैजल शोजादा रंग में नजर आते हैं। तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से जोरदार फ्लिक, गेंद जाती है फुल लेंथ बाउंड्री तक, शानदार चौका और फिर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर आगे झुककर एक खूबसूरत कवर ड्राइव। गेंद रेस लगाते हुए कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन और अफगानिस्तान का स्कोर पहुंच जाता है 74 रन 1 विकेट पर। 18वें ओवर में फिर से खिलन पटेल और उनकी 5वीं गेंद पर शोजादा एक और चौका जमा देते हैं, इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में। मुकाबला आगे बढ़ता है और 22वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हैं किरण पटेल, जहां फैजल शोजादा तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से दमदार शॉट खेलते हैं। गेंद सीधे सीमा रेखा के पार, एक और शानदार चौका। ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान सादात भी हाथ खोलते हैं और 2 फील्डरों के बीच से गेंद निकालते हुए बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। इस ओवर से आते हैं 11 रन और स्कोर हो जाता है 110 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 25वें ओवर में भारत को एक और बड़ी सफलता मिलती है। गेंदबाजी के लिए आते हैं कनिष्क चौहान और उस्मान सादात को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने पर मजबूर कर देते हैं। वहां पहले से मौजूद दीपेश देवेंद्रन हवा में उछलती गेंद पर शानदार कैच लपकते हैं। कमाल की फील्डिंग। 39 रन बनाकर उस्मान सादात पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद क्रीज पर आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज उजैरला नियाजी, लेकिन कनिष्क चौहान उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और पूरे ओवर में महज 2 रन ही आने देते हैं। 25 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था और मुकाबले में भारत ने वापसी के साफ संकेत दे दिए थे।
अमरीश एक बार फिर गेंद संभालते हुए नजर आए थे और इस ओवर में उन्होंने कसी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा रहा कि इस ओवर से महज 2 रन ही आए। अमरीश की यह स्पेल भारत के लिए काफी असरदार साबित हो रही थी। इसके बाद 27वां ओवर लेकर आए कनिष्क चौहान और ओवर की दूसरी ही गेंद पर फैजल सीनोजादा ने कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर की दिशा में एक कलात्मक चौका जड़ दिया। इसी के साथ फैजल 48 रन के स्कोर तक पहुंच चुके थे और 46 ओवर में स्कोर 128 रन पर था। 2 विकेट गिर चुके थे। कनिष्क चौहान 29वें ओवर के लिए फिर लौटे और इस बार ओवर की चौथी गेंद पर फैजल सीनोजादा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका जमा दिया और इसी चौके के साथ उन्होंने अपना बहुप्रतीक्षित अर्धशतक भी पूरा किया। 52 गेंदों में 57 रन बनाकर अफगानिस्तान का स्कोर 140 तक पहुंच चुका था। इसके बाद हेनिल पटेल गेंदबाजी के लिए आए और तीसरी गेंद पर उजरुल्ला न्याज़ई ने गेंदकीपर के दाईं ओर थर्ड मैन की तरफ गेंद को बहने दिया, जहां से गेंद बाउंड्री के पार चली गई। 32वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन ने गेंद संभाली, लेकिन उनकी दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाज ने शानदार टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ दिया और 32 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 152 रन हो चुका था। 33वां ओवर लेकर आए खिलन पटेल और पहली ही गेंद पर फैजल सीनोजादा ने मिड ऑन के ऊपर से एक और बेहतरीन चौका ठोक दिया। अगला ओवर दीपेश देवेंद्रन का था और पहली ही गेंद पर फैजल ने एक बार फिर ऑफ ड्राइव खेलते हुए दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। फिर गेंदबाजी में बदलाव करते हुए आयुष मात्रे आए और उनकी पहली गेंद पर उजरुल्ला न्याज़ई ने पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। उस वक्त फैजल सीनोजादा 68 गेंदों में 71 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि उजरुल्ला न्याज़ई 23 गेंदों में 22 रन पर उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। 35 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 170 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। 36वें ओवर में कनिष्क चौहान लौटे और ओवर की आखिरी गेंद पर फैजल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। 37वां ओवर आयुष मात्रे ने डाला और दूसरी गेंद पर फैजल सीनोजादा ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। 38वें ओवर में कनिष्क चौहान की तीसरी गेंद पर उजरुल्ला न्याज़ई ने फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया। 38 ओवर पूरे होते होते फैजल सीनोजादा 73 गेंदों में 82 रन बनाकर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं उजरुल्ला न्याज़ई 46 गेंदों में 31 रन बनाकर टिके हुए थे और स्कोर 190 रन तक पहुंच चुका था। 39वां ओवर डालने आए दीपेश देवेंद्रन और ओवर की तीसरी गेंद पर फैजल सीनोजादा ने एक बार फिर बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया और इसी के साथ अफगानिस्तान का स्कोर 199 रन पर जा पहुंचा, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। 42वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन गेंदबाजी के लिए आए और आते ही मुकाबले की रफ्तार और तेज हो गई। पहली ही गेंद पर फैजल शोजादा ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्कूप शॉट खेला। गेंद फाइन लेग फील्डर के सिर के ऊपर से निकलती हुई सीधा बाउंड्री के पार चली गई। अगली ही गेंद पर उजरुल्ला न्याज़ई ने भी मौका नहीं गंवाया और ऑफसाइड की खाली जगह में एक और कलात्मक चौका जड़ दिया। इसके बाद गेंद थामते हैं किलन पटेल, जिन्होंने ज्यादा फुल लेंथ डाली और फैजल शोजादा ने 2 रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। फैजल ने 86 गेंदों में यह शतकीय पारी खेली थी और 43 ओवर के अंत तक वो 103 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। वहीं न्याज़ई 40 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। अफगानिस्तान का स्कोर तब तक 2 विकेट पर 221 रन हो चुका था। 44वें ओवर में आरएस अमरीश आए और दूसरी ही गेंद पर उजरुल्ला न्याज़ई ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में शोर मच गया। अगली ही गेंद पर एक दिलचस्प पल देखने को मिला, जब बाउंड्री रोकने के प्रयास में बिहार और सूर्यवंशी आपस में टकरा गए। गेंद पहले ही रस्सी को छू चुकी थी और चौका मिल गया। अमरीश की 5वीं गेंद पर न्याज़ई ने फिर मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका लगाया और इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ। उस समय फैजल शोजादा 103 पर और न्याज़ई 61 रन बनाकर खेल रहे थे। 44 ओवर के बाद स्कोर था 242 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 45वें ओवर में हेनिल पटेल आए। चौथी गेंद पर न्याज़ई ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और अगली ही गेंद पर बाहर जाती फुल लेंथ गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से खेलकर बाउंड्री बटोर ली। रनों की मानो बारिश हो रही थी। 46वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन की वापसी हुई। पहली गेंद पर न्याज़ई ने फिर चौका जड़ा, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर देवेंद्रन ने कमाल कर दिया। फैजल शोजादा को क्लीन बोल्ड, बीच का स्टंप उखड़ गया। फैजल 93 गेंदों में 110 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 15 शानदार चौके शामिल थे। नए बल्लेबाज के रूप में अजीजुल्ला मियां खेल क्रीज पर आए और ओवर की समाप्ति तक अफगानिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 266 रन हो चुका था। 47वें और 48वें ओवर में भी अफगान बल्लेबाजों का दबदबा कायम रहा। अजीजुल्ला मियां खेल ने हेनिल पटेल की गेंद पर ड्राइव करते हुए चौका जमाया। वहीं अमरीश के ओवर में उजरुल्ला न्याज़ई ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और जोरदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। न्याज़ई 79 गेंदों में 90 रन तक पहुंच चुके थे और 48 ओवर के अंत तक अफगानिस्तान का स्कोर 291 रन 3 विकेट के नुकसान पर जा पहुंचा। भारत बनाम अफगानिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के इस दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने आखिरी ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। कनिष्क चौहान ने जैसे ही रनअप लिया, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया।
और तीसरी ही गेंद पर उन्होंने अजीजुल्लाह मियां को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसा दिया। गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलन पटेल ने बड़ी ही सफाई से कैच लपक लिया। अजीजुल्लाह मियां 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में सिर्फ एक चौका शामिल था और उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया। इसके बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल अजीज क्रीज पर आए और कनिष्क चौहान की ही आखिरी गेंद पर उन्होंने स्वीप कवर की ओर एक कलात्मक चौका जड़ दिया। 49 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 299 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। आखिरी ओवर डालने आए हैनिल पटेल और पहली ही हलचल में अभिज्ञान कुंडू के तेज और सटीक थ्रो ने उजैर जई को रनआउट कर दिया। हालांकि एक और मौके पर अफगान बल्लेबाज बाल बचा जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी ओवर में एक और रनआउट का मौका चूक गया और उजैरुल्लाह नियाज़ई ने अपने शानदार 100 रन पूरे कर लिए। हैनिल पटेल के अंतिम ओवर से 11 रन आए, अब्दुल अजीज ने 7 रन जोड़े और नियाज़ई 101 रन बनाकर नाबाद रहे। 86 गेंदों में खेली गई उनकी ये पाली अफगानिस्तान को 50 ओवर में 310 रन 4 विकेट के नुकसान तक ले गई, जो भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे एरॉन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी। स्ट्राइक पर थे एरॉन जॉर्ज और सामने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली अब्दुल अजीज ने। पहली ही गेंद पर मिड विकेट के गैप में कलाइयों के शानदार इस्तेमाल से एरॉन जॉर्ज ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर से 6 रन आए, दूसरे ओवर में वाहिदुल्ला जदरान आए और तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने स्क्वायर के सामने एक शानदार कट शॉट खेलकर अपना खाता चौके से खोला। तीसरे ओवर में एरॉन जॉर्ज ने एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। महबूब खान के ओवर में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला। कवर के ऊपर से बैकफुट पंच, फिर एक और चौका और उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया एक दमदार शॉट, जिससे गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। सूर्यवंशी 14 गेंदों में 22 रन पर थे और एरॉन जॉर्ज 18 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे थे। 4 ओवर के बाद भारत बिना नुकसान के 31 रन पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा जीवनदान मिला जब उनका कैच टपका दिया गया और इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए एरॉन जॉर्ज ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। वाहिदुल्ला जदरान के अगले ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने हवा में खेला गया शॉट मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेजा और फिर फुल लेंथ गेंद पर कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। एरॉन जॉर्ज ने भी लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। उस समय वैभव सूर्यवंशी 18 गेंदों में 34 रन और एरॉन जॉर्ज 18 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे थे और भारतीय पारी ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत कर ली थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला जा चुका है और इस मुकाबले में रोमांच शुरू से ही हवा में तैर रहा था। अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम इस टूर्नामेंट में शानदार लय के साथ यहां तक पहुंची थी। उन्हें सिर्फ एकमात्र हार श्रीलंका के खिलाफ मिली थी, जहां उनकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। ऐसे में इस सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के सामने साफ चुनौती थी, बल्ले से रन उगलना और गेंद से भारत पर दबाव बनाना। दूसरी तरफ भारतीय टीम का अभियान भी बेहद प्रभावशाली रहा था। बल्लेबाजों ने लगभग हर मैच में जिम्मेदारी निभाई थी और गेंदबाजी आक्रमण ने विरोधी टीमों की कमर तोड़ रखी थी। हालांकि हल्की सी चिंता जरूर दिखी थी, लेकिन कुल मिलाकर टीम इंडिया पूरी तरह संतुलित नजर आ रही थी। कनिष्क चौहान ने जैसे ही रनअप लिया, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और तीसरी ही गेंद पर उन्होंने अजीजुल्लाह मियां को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसा दिया। गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलन पटेल ने बड़ी ही सफाई से कैच लपक लिया। अजीजुल्लाह मियां 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में सिर्फ एक चौका शामिल था और उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया। इसके बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल अजीज क्रीज पर आए और कनिष्क चौहान की ही आखिरी गेंद पर उन्होंने स्वीप कवर की ओर एक कलात्मक चौका जड़ दिया। 49 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 299 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। आखिरी ओवर डालने आए हैनिल पटेल और पहली ही हलचल में अभिज्ञान कुंडू के तेज और सटीक थ्रो ने उजैर जई को रनआउट कर दिया। हालांकि एक और मौके पर अफगान बल्लेबाज बाल बचा जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी ओवर में एक और रनआउट का मौका चूक गया और उजैरुल्लाह नियाज़ई ने अपने शानदार 100 रन पूरे कर लिए। हैनिल पटेल के अंतिम ओवर से 11 रन आए, अब्दुल अजीज ने 7 रन जोड़े और नियाज़ई 101 रन बनाकर नाबाद रहे। 86 गेंदों में खेली गई उनकी ये पाली अफगानिस्तान को 50 ओवर में 310 रन 4 विकेट के नुकसान तक ले गई, जो भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे एरॉन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी। स्ट्राइक पर थे एरॉन जॉर्ज और सामने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली अब्दुल अजीज ने। पहली ही गेंद पर मिड विकेट के गैप में कलाइयों के शानदार इस्तेमाल से एरॉन जॉर्ज ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर से 6 रन आए, दूसरे ओवर में वाहिदुल्ला जदरान आए और तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने स्क्वायर के सामने एक शानदार कट शॉट खेलकर अपना खाता चौके से खोला। तीसरे ओवर में एरॉन जॉर्ज ने एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। महबूब खान के ओवर में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला। कवर के ऊपर से बैकफुट पंच, फिर एक और चौका और उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया एक दमदार शॉट, जिससे गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई।
सूर्यवंशी 14 गेंदों में 22 रन पर थे और एरॉन जॉर्ज 18 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे थे। 4 ओवर के बाद भारत बिना नुकसान के 31 रन पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा जीवनदान मिला जब उनका कैच टपका दिया गया और इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए एरॉन जॉर्ज ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। वाहिदुल्ला ज़दरान के अगले ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने हवा में खेला गया शॉट मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेजा और फिर फुल लेंथ गेंद पर कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। एरॉन जॉर्ज ने भी लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। उस समय वैभव सूर्यवंशी 18 गेंदों में 34 रन और एरॉन जॉर्ज 18 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे थे और भारतीय पारी ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत कर ली थी। 6 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 55 रन बिना किसी नुकसान के पहुंच चुका था और क्रीज पर डटे हुए थे वैभव सूर्यवंशी। 7वां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के अब्दुल अजीज और पहली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने बल्ला खोला। ऑफ साइड में शानदार टाइमिंग के साथ गेंद सीधी कवर बाउंड्री के पार चली गई, चौका। अगली गेंद पर फिर वही आत्मविश्वास, लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में उठती हुई गेंद और बाउंड्री के पार एक और चौका। इसके बाद शॉर्ट पिच गेंद आई और वैभव ने उसे ऐसे धोया कि गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ भागती चली गई। फील्डर बस देखता रह गया। ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में महज 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 8वें ओवर में नूरिस्तानी उमरजई की कसी हुई गेंदबाजी के सामने भारत सिर्फ 2 रन ही जोड़ पाया। 9वें ओवर में फिर अब्दुल अजीज लौटे और इस बार सूर्यवंशी ने ऑफ साइड में कलात्मक शॉट खेलते हुए पॉइंट बाउंड्री पर चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक और चौका। 30 गेंदों में वैभव 62 रन तक पहुंच चुके थे और 9 ओवर के बाद स्कोर हो गया था 84 रन बिना विकेट खोए। लेकिन 10वें ओवर की शुरुआत में ही मुकाबले में बड़ा मोड़ आया जब नूरिस्तानी उमरजई की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और उस्मान सदात ने कोई गलती नहीं की, कैच पूरा हुआ। वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों पर 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इसके बाद कप्तान आयुष मात्रे क्रीज पर आए और 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। आगे की ओवरों में आयुष मात्रे और एरन जॉर्ज ने पारी को संभाला। नूरिस्तानी उमरजई की फुल लेंथ गेंद पर आयुष ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जमाया। वहीं एरन जॉर्ज ने डीप कवर की दिशा में सटीक टाइमिंग के साथ बाउंड्री बटोरी। 14वें और 15वें ओवर में भारत ने रन गति को बनाए रखा। आखिरी गेंद पर आयुष मात्रे ने स्ट्रेट ड्राइव के साथ चौका लगाकर स्कोर 128 रन 1 विकेट तक पहुंचा दिया और भारतीय डगआउट में जोश साफ दिखाई दे रहा था। 18वां ओवर लेकर फिर से रोहुल्ला अरब आए थे। सामने आत्मविश्वास से भरे आयुष मात्रे खड़े थे। तीसरी गेंद पर आयुष ने कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए डीप कवर की दिशा में कलात्मक चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बहा ले गए। ओवर से 10 रन निकल चुके थे और 18 ओवर की समाप्ति पर आयुष मात्रे 34 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। वहीं दूसरे छोर पर एरन जॉर्ज भी 45 गेंदों पर 42 रन बनाकर लय पकड़ चुके थे। स्कोर 147 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। इसके बाद 20वें ओवर में एक बार फिर रोहुल्ला अरब ने गेंद संभाली, लेकिन तीसरी गेंद पर आयुष ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार स्ट्रोक खेला और छठी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार शॉट लगाते हुए भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। 20 ओवर खत्म होने तक दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और स्कोर 163 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। 21वां ओवर करने के लिए खतरे स्टाइल में आते हैं फरीद अहमद मलिक। चौथी गेंद पर एरन जॉर्ज ने जोरदार प्रहार किया। गेंद बाउंड्री के पार चली गई, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया। नतीजा चौका भी और फ्री हिट भी, और इसी के साथ एरन जॉर्ज का शानदार अर्धशतक भी पूरा हो गया। 21 ओवर के बाद भारत 172 रन पर था। इसके बाद गेंद थामी उज़ैरुल्लाह नियाजी ने, लेकिन एरन जॉर्ज ने 5वीं और छठी गेंद पर बैक टू बैक चौके ठोकते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ की खाली जगहों को बेहतरीन तरीके से भेद दिया। 23वें ओवर में नूरिस्तानी उमरजई आए। आयुष मात्रे ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपने टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक पूरा किया। 43 गेंदों में आया। ये संयम और आक्रमण का खूबसूरत मिश्रण था। 23 ओवर के बाद भारत का स्कोर 189 रन 1 विकेट पर पहुंच चुका था। 24वें ओवर में वफादार ज़दरान की गेंद पर आयुष ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 27वें ओवर में नूरिस्तानी उमरजई ने मैच में वापसी कराई और दूसरी गेंद पर आयुष मात्रे को कैच आउट करवा दिया। उस्मान सद्दात ने कैच लपका। आयुष मात्रे 62 गेंदों में 62 रन बनाकर लौटे, जिसमें 5 चौके और 4 शानदार शॉट शामिल थे। इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज विहान मल्होत्रा क्रीज पर आए और 28वें ओवर में अब्दुल्ला ज़दरान की गेंद पर स्क्वायर कट के जरिए दर्शनीय चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर एरन जॉर्ज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में दमदार शॉट खेला। 28 ओवर के बाद भारत 219 रन 2 विकेट पर पहुंच चुका था। 31वें ओवर में एक बार फिर नूरिस्तानी उमरजई आए। 5वीं गेंद पर एरन जॉर्ज ने क्लास दिखाते हुए कवर के ऊपर से शानदार चौका जमाया। एरन जॉर्ज उस वक्त 83 गेंदों पर 85 रन बनाकर खेल रहे थे और भारत का स्कोर 240 रन 2 विकेट के नुकसान पर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था।
33वें ओवर में गेंद संभाली थी खातिर स्टैनिकज़ई ने और सामने थे विहान मल्होत्रा, जिन्होंने आते ही कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बाहर से एक कलात्मक चौका जड़ दिया। गेंद स्क्वायर थर्ड मैन को झकाती हुई बाउंड्री के पार चली गई। अगले ही ओवर में अब्दुल अजीज आए और एरन जॉर्ज ने मोर्चा संभाला। तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में टाइमिंग से भरा चौका और फिर पांचवी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए एक और लाजवाब चौका। जॉर्ज उस वक्त 91 गेंदों पर 95 रन बनाकर पूरी तरह लय में दिख रहे थे और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 260 तक पहुंच चुका था। 37वें ओवर में फिर से स्टैनिकज़ई लौटे और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एरन जॉर्ज ने स्क्वायर के ऊपर से चौका लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और ओवर खत्म होने तक भारत 280 पर पहुंच गया। 38वें ओवर में अब्दुल अजीज की तीसरी और चौथी गेंद पर जॉर्ज ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक डीप कवर के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग की दिशा में। जॉर्ज अपना जलवा बिखेरते जा रहे थे और स्कोर 2 विकेट पर 291 हो चुका था। इसके बाद नूरिस्तानी उमरजई और वाहिदुल्ला जादरान ने गेंदबाजी संभाली, लेकिन विहान मल्होत्रा ने चौथी गेंद पर एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। 40वें ओवर में जादरान ने आखिरकार एरन जॉर्ज को पवेलियन भेजा, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। 104 गेंदों में 115 रन, 15 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ एक यादगार पारी। नए बल्लेबाज वेदांत त्रिवेदी आए। पिछले मैच की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बने और 40 ओवर के बाद भारत 303 पर 3 विकेट खो चुका था। 41वें ओवर में राहुल अरब की गेंदों पर विहान मल्होत्रा ने 5वीं गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर स्कोर 310 तक पहुंचा दिया। 42वें ओवर की पहली ही गेंद पर वेदांत त्रिवेदी ने सिंगल लेकर लक्ष्य हासिल कर लिया और इसी के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। 310 रनों का विशाल पहाड़ एक गेंद शेष रहते ढा दिया गया और टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई। जाते जाते सवाल यही है, क्या भारत इस अंडर 19 विश्व कप को अपने घर ला पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।